सकती है और ना ही कल्प वृक्ष करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो गुरु ही करा सकता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान जय। गुरु की महिमा इस प्रकार बताई तो गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, अरे बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो भगवान का स्वरूप ही गुरु होते हैं, गुरु के स्वरूप ही भगवान होते हैं। अब गुरु जी बोलने लग गए हैं कि गुरु जी आप हमारा मार्गदर्शन करिए। और आज सूत जी महाराज जी 28,000 ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करने लग गए। पहली बात, कथा में बैठने से पहले एक बात बताई। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, आहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम खलो कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास, 28,000 ऋषि मुनियों, काल रूपी व्याल मुंह खोल करके बैठा हुआ है। हाँ? सुनो, हम सब के सब जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, खूब बढ़िया जी रहे हैं, पर ईमानदारी से बोलो किसी को पता है किसी की मौत का? आइए भागवत में कथा में पूर्व बैठने से पहले इसी बात के लिए सचेत किया कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। 88,000 ऋषि मुनियों, काल रूपी जो व्याल है ना, वो मुंह खोल करके बैठा। ये तो आप जानकारी ले लीजिएगा, सत्यता मान लीजिएगा कि जितना जीवन हमारे पास है उसमें ही आनंद लेना चाहिए, क्योंकि किस क्षण क्या हो जाए कोई पता नहीं। कई लोग बोलते हैं जब बुढ़ापे में आएंगे, अभी तो जवानी है, भजन कीर्तन बाद में करेंगे। किसी ने देखा है बुढ़ापा? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। हाँ बोलो, है कि नहीं? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से? ऐसी तुम्हें किसने देखा? बता, किसने देखा? जितना हो सके अभी से हो जाए तो आनंद आ जाए। बाद में कोई भरोसा नहीं। ए मेरी माता, हे 88,000 ऋषि मुनियों, सबसे पहले मनुष्य को, हर मनुष्य को किस चीज से बच के रहना चाहिए? मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन का सुधार करने के लिए जितना वो सत्संग की शरणागति हो जाए, जितना वो भगवान की शरणागति हो जाए, उसी में आनंद है और उसी में आनंद है। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं कि क्षण क्या हो जाए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम खलो कीरेण भासितम, भ्रमत भ्रमत जगजाल में भयो जीव बेहाल, और रहत नित्य भयभीत पड़ी काल व्याल के काल। तो इसलिए जितना समय है उस समय में भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान को समय देना चाहिए। ये सूत जी महाराज जी 28,000 ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं और कथा के माध्यम से समझा रहे। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। 28,000 ऋषि मुनियों, मैं इसी प्रसंग में, इसी उदाहरण में तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार की बात थी, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। बोले क्यों सुना रहे थे? बोले ना उनको श्राप लग गया था कि 7वें दिन मृत्यु। ध्यान से सुनिए, इसलिए कथा सुना रहे थे।
हल्ला गुल्ला हुआ, भागवत भगवान की जय, कलश यात्रा हुई। जैसे आपके यहाँ ऐसे खूब धूमधाम से कलश यात्रा हुई, ऐसे खूब धूमधाम से कलश यात्रा हुई। तो शंख भी बजी, घंटियां भी बजी, खूब हर्षोल्लास से ध्वनियां, कीर्तन भजन हुई बढ़िया तरीके से, बहुत भाव से बढ़िया। तो महोत्सव खूब अच्छा था ही। इतने में क्या हुआ, इंद्र देवता जितने लोग भी हैं इनको भी खलबली हो गई। इनको भी पता चला कि शंख घंटियां बज रही। सुनिएगा ध्यान से। और इंद्र अपने देवताओं के साथ चले गए ब्रह्मा जी के पास। किसके पास गए? अब ब्रह्मा जी को बोला, पिताजी वो जो हल्ला गुल्ला हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ब्रह्मा जी अंतर्धाम हुए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा इंद्र, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। बोले उस कथा से क्या होता है? बोले उस कथा से ये होता है कि जो मरने वाला होता है ना उसका तारण हो जाता है। इंद्र ने कहा, पिताजी ये बात मुझे जमी नहीं, मरने वाले को तो अमृत पिलाना चाहिए तभी तो अमर होगा। मैं कथा से क्या लेना देना? कौन कह रहा है ये? इंद्र कह रहा है। किसको? पिताजी ब्रह्मा जी। बोले मरने वाले को अमृत पिलाया जाएगा तभी तो उसका भला होगा। भैया कथा से क्या भला होने वाला? कथा से हो सकता है सत्संग मिलेगा, आनंद आएगा, भाई यही तो होगा। पिताजी एक काम करूं? बोले हाँ, क्या करोगे? बोले समुद्र मंथन में से मिला हुआ हमारे पास अमृत का घड़ा है। कौन सा घड़ा है हमारे पास? अमृत का घड़ा। और इस अमृत को ले जा करके मैं किसको पिला देंगे हम? परीक्षित जी। परीक्षित जी जैसे अमृत पिएंगे वो जीवित हो जाएंगे। और आज तक हमने भागवत की कथा नहीं सुनी है तो हम क्या सुन के आ जाएंगे? समझ रहे हो ये किसके विचार है? देवताओं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा देख, भागवत कथा तो पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में ही सुलभ है। भागवत कथा के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भागवत कथा करवाने के लिए दूर दूर भागना पड़ता है, दिन में, रात में, शाम को जब टाइम मिलता है तब जाना पड़ता है कि कथा है, कथा है, कथा है, आप भी सम्मिलित हो जाओ। ऐसे कथा नहीं होती। ब्रह्मा जी कह रहे, इंद्र बेटा तू तो खूब अप्सराओं का नृत्य देख रहा है, खूब मदिरा पान, खूब आनंद ले रहे हो तुम। बोले ऐसे में भागवत की कथा नहीं मिलती। कथा के लिए दिन रात क्या करना पड़ता है? एक करना पड़ता है। बोले बेटा वो सुलभ नहीं है। लेकिन बोले पिताजी देख के आने में क्या, एक बार मैं देख के आ जाऊं? तो बोले ठीक है, आप देख के आओ। और चले गए इस मृत्यु लोक में। आ गए कौन? इंद्र आ गए अपने पूरी टीम के साथ। घड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है और सुखदेव जी के पास आ गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी ने देखा इंद्र आया हुआ है, इंद्र को प्रणाम किया। देवताओं के इंद्र शिरोमणि आई, आपका स्वागत है, बैठिए। इंद्र ने कहा, महाराज जी मुझे जानकारी मिली है कि आप अपने मुख्य श्रोता जो यजमान है ना, कौन यजमान? परीक्षित, उसको श्राप मिला हुआ है, ये मरेगा 7वें दिन में। तो कह रहे आप इसको भागवत की कथा सुना रहे हो इसलिए क्योंकि इसका तारण हो जाएगा। सुखदेव जी बोले जी। तो बोले आप मेरी एक बात मानोगे? बोले क्या? बोले सुनिए, हमारे पास अमृत का घड़ा है, इस अमृत के घड़े को पिला दीजिए। किसको? अमृत पीने वाला अमर हो जाएगा। और हमने आज तक कथा नहीं सुनी, हमें भी क्या मिल जाएगा? सौभाग्य मिल जाएगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता अरे प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इंद्र बेटा तो बहुत अच्छी भाव लेकर के आया हुआ है, बहुत अच्छी बात। अगर तू ये कहता कि मुझे कथा सुननी है तो बेटा तेरा स्वागत था, पर तूने जो ये अदला बदली वाली भावना बोली है ना बेटा, ये मुझे रास नहीं।
भागवत की तुलना अमृत से, अरे वो घड़ा रूपी अमृत है और ये कथा रूपी अमृत, और इसकी तुलना उस घड़े से, बेटा ये तूने गलत कर दिया। को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महा, अरे ब्रह्म रातो विचार्येवं तदा देवान जहास। को सुधा को कथा लोके, बेटा सोने में और चांदी में फर्क नहीं है, लोहे में और तांबे में फर्क नहीं है, पीतल में और सिल्वर में फर्क नहीं है। इंद्र बोला है भाई, मणि और कांच में फर्क है कि नहीं है? इंद्र बोला महाराज मणि मणि होती है, कांच कांच होता है। अच्छा सुन बेटा, कोई मणि लेकर के, कोई कांच का टुकड़ा लेकर के सुनार के पास जाए और सोने वाले को बोले कि भैया ये कांच का टुकड़ा पकड़ो और इसके बदले मुझे सोने की चैन दे दो, देगा वो? इंद्र ने मुंडी हिलाई, बोले नहीं देगा। तो सुखदेव जी बोले बेटा जब वो नहीं देगा तो मैं तुझे कैसे दे दूंगा? तू अगर इस भावना से आता कि मुझे कथा सुनाओ तो मैं तुझे जरूर सुनाता, लेकिन तू अदला बदली की बातें कर रहा है। नहीं, सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया, जो स्वार्थ की भावना से आता है उसके लिए कथा नहीं है, जो स्वार्थ की भावना से आता है उसके लिए कथा नहीं है, क्योंकि ये नियम, ये नियमावली यहां से नहीं, ये वहां से चल के आई। शुर नर मुनि जन की यह रीति, शुर नर मुनि जन की यह रीति, शुर नर मुनि जन की यह रीति, शुर नर सबके सब गाइए के यह रीति, स्वरथ लागी करहि सब प्रीति, स्वरथ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुन की यह रीति, स्वरथ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वरथ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर गए दास कबीर, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन बहुत सुंदर भाव, मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कथा सुधाम पर्यच्छस्व गृहीते वसुधामिमां, अभक्तांस्तांस विज्ञाया न ददोस कथामृतम्, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति,
अभक्तास्तांस विज्ञाया न ददोस कथामृतम। अब भक्त मान करके वापस कर दिया। किसको वापस भेजा? है? इंद्र को। किसको वापस भेजा? देवताओं को। बोले मेरा बस का मैं कथा नहीं सुना सकता। अब अच्छा एक बात बताओ, हम आपको यहाँ बोल रहे कि भैया आपके लिए कथा नहीं, आप बाहर जाइए, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? भाई आदमी को अपमानित तो लगेगा ना, अपमानित तो होगा। इंद्र को अपमान महसूस। इंद्र ने कहा ठीक है, और इंद्र वहां से तुरंत दौड़े और ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी को आवाज मार के, पिताजी मैं देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र हूं। और बोले आप ये बताइए कि मेरा अपमान क्यों हुआ? ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शर्त रखी कि घड़ा रूपी अमृत ले लो, कथा रूपी अमृत दे दो। ब्रह्मा जी बोले यार इसका मतलब कथा में कुछ ना कुछ तो है। बोले मेरा तराजू लेके आओ। क्या लेके आओ? हाँ ब्रह्मा जी के पास तराजू है। हाँ ऐसा मत समझना सब तोलन होता। बोले लेके आओ अंदर से। जैसे तराजू लेकर के आए, बोले अब एक काम करो, 18 पुराणों में सिर्फ एक भागवत पुराण को साइड करो, 17 पुराण को इस पल्ले में रखो। बोले 6 शास्त्रों को रखो, बोले 4 वेदों को रखो, बोले उपनिषदों को रखो, बोले जितने शास्त्र उपनिषद वेद बैठे हुए हैं सबको एक साइड में रखेंगे। तो बोले दूसरे पल्ले में किसको रखेंगे? बोले ओनली सिर्फ भागवत महापुराण की पुस्तक रहेगी। और आज मैं ये देखना चाहता हूं इस कथा में है क्या है। तब तो क्या था, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तथा ऋषगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सुनिए क्या देखा उन्होंने? जैसे ही पन्ना ऊपर किया तो जैसे उठाया, तराजू को पकड़ा, जितने शास्त्र उपनिषद वेद थे ना, अब भागवत जी की जो पुस्तक थी वो नीचे रह गई, और जितने थे वो अटकेगा वही जिसका वजन कम होगा। जिसमें वजन होगा वो तो नीचे रहेगा। तराजू कभी खाली देखना जरा, जब उसमें बाट होता है ना 1 kg 2 kg मतलब 5 kg जो भी है, तो तब तक तराजू कैसा होता है? ऐसा होता है। और उसका बाट हटा दो तो कैसा होता है? समझ गए? भागवत जी की एक पुस्तक का चमत्कार, एक पुराण का चमत्कार, इसीलिए तो भागवत सम्राट है। देवी भागवत करने से सिर्फ देवी की ही कथा होगी, शिव पुराण करने से सिर्फ शिव जी की ही कथा होगी, राम जी की कथा करने से ओनली राम जी की कथा होगी, लेकिन भागवत कथा करने से सबकी कथा हो जाएगी। ये भागवत का महात्म्य है। भागवत की कथा ऐसी नहीं है। हाँ ब्रह्मा जी बोले भैया इसमें तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसमें साक्षात भगवान। आपको पता है भागवत के 11 स्कंद में जब विभूति योग का वर्णन है ना, भगवान जब अपने धाम जा रहे थे, सुनिए उद्धव ने भगवान को कहा प्रभु आप अपने धाम जा रहे हो, लेकिन संसारिक जो मनुष्य है उनको भी कुछ ऐसा देख के चले जाओ ना कि लोग भागवत पे भरोसा करें कि ये भागवत में तुम्हारा ही रूप है। भगवान ने संसार में जितनी वस्तुएं पदार्थ चीजें हैं सब में अपना रूप बताया। भगवान ने कहा सभी नदियों में मैं गंगा हूं, सभी घोड़ों में मैं उच्चय सर्वा घोड़ा हूं, सभी हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं, सभी चारों वेदों में मैं साम वेद हूं, सभी धातुओं में मैं सोना हूं। तभी तो गोल्ड इतना महंगा होता है। हाँ भगवान का भाषण ये भगवान कह रहे हैं। भगवान बोल रहे ना मैं चांदी में हूं, ना मैं लोहे में हूं, ना सिल्वर में हूं, ना मैं तांबे में हूं, ना पीतल में हूं। कहां हूं?
धातु नाम अश्मि कांचनम, मेरा वास अस्मि हूं, कहां? कांचन, सोने में। संपूर्ण वैष्णव में मैं भगवान शंकर हूं। आहा, वैष्णवानाम यथा शंभो। अगर संपूर्ण वैष्णव में अगर मेरा रूप कहीं देखोगे तो शंकर के बराबर वैष्णव कोई नहीं हो सकता। बोलो शंकर भगवान की। ये शंकर भगवान के लिखा है। तो भगवान जब अपने धाम जा रहे तो भगवान से उद्धव ने कहा, प्रभु आपको ऐसा चमत्कार करना पड़ेगा कि लीला दिखानी पड़ेगी कि सबको पता होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि भागवत में भी तुम्हारा वास है। तो भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली। क्या निकली? ज्योति। ज्योति मतलब उजाला, ऐसे ज्योति ज्योति। वो ज्योति भागवत जी के पुस्तक में जाकर के विलीन हो गई। तेने यं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए भागवत को भगवान जी से अलग नहीं किया जा सकता और भगवान को भागवत जी से अलग नहीं किया जाता। भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? कौन कौन? भाग व त। और भगवान में कितने शब्द हैं? भगवान सेम है ना, एक का फर्क है, तकार नकार। अब भगवान और भागवत, भागवत का ता और भगवान का ना, ता और ना को मिला दो क्या बन जाता है? तन। तन मीन्स शरीर, मतलब भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है, ये बताया गया है। तो भगवान से अलग बिल्कुल भी भागवत नहीं है और भागवत से अलग बिल्कुल भगवान नहीं है। इस प्रकार की जब व्याख्या बताई तो भैया इंद्र भी समझ गया कि ये बहुत गूढ़ विषय है। भागवत बड़े बड़े विद्वानों की जब परीक्षा ली जाती है ना, विद्यावते भागवतम परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से ली जाती है। जब बड़े बड़े विद्वानों का चयन किया जाता है तो बोले कहां से परीक्षा लो? बोले गूढ़ विषय भागवत है, पूछ लो। विद्यावान जो होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी परीक्षा भागवत से ली जाती है। बड़े बड़े शंकराचार्य हो, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कथावाचक हो, परीक्षा अगर कहीं ली जाती है तो भागवत से ली जाती है। इस प्रकार से बताया। सौनकवाच, सौनकवाच 28,000 ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज जी हमने सुना है एक बार नारद जी और चारों भैयाओं का मिलन एक बार हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तब बताने लगे। एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार नारद जी की भेंट हुई विशालापुरी में। विशालापुरी कहाँ के लिए कहते पता आपको? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम का असली नाम विशालापुरी है। एक विशाल नाम के एक राजा थे जिन्होंने वहां तप किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से विशालापुरी पड़ा, जिसको आप बद्रीनाथ धाम कहते हैं। तो उस जगह में नारद जी और चारों भैया कौन? सनत सनातन सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैयाओं की भेंट हुई नारद जी से। चारों भैया ब्रह्मा जी के पुत्र है और नारद जी भी किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मानस पुत्र में आते हैं। जब सबसे पहले उत्पत्ति जब हुई थी ना, तो ब्रह्मा जी ने इन चारों भैयाओं को जन्म दिया था, मतलब बेटों को जन्म दिया था। इनसे कहा सृष्टि की रचना करो। इन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जी हम भजन कीर्तन करेंगे, हमारा बस का नहीं है सृष्टि के संसार के प्रपंच में पढ़ना। तब इनके भौंक से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। शंकर भगवान ने भी कीड़े मकोड़े भूत पिशाच इकट्ठे कर दिए। बोले भैया शंकर बनकर बनकर बनकर।
भगवान तो दयालु है शंकर जी है? सर्प वगैरह इकट्ठे कर दे, दुनिया भर के प्रजाति, अनेक अनेक प्रजाति के सर्प कर दे। तब ब्रह्मा जी ने मानसी संकल्प से, मन के संकल्प से 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें नारद जी एक हैं। ध्यान से सुनिए। तो नारद जी के बारे में कथा आती है कि नारद जी चारों भैयाओं को मिले। नारद जी का जो मन था वो खिन्न था। कैसा था नारद जी का मन? बहुत खिन्न। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। चारों भैयाओं ने कहा नारद जी आज आप हमारे पास आए हो, आप जब भी देखते हो मस्ती में भजवन नारायण नारायण का गाना करते रहते हो, लेकिन आज आपका जो चेहरा है ना वो मुरझाया हुआ है। क्या बात है? किस बात की टेंशन है? बोले मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो रखी है। चारों भैयाओं ने कहा टेंशन मत करो, टेंशन बहुत खतरनाक होती है। टेंशन का मतलब क्या होता है पता है? 10 माने 10, सन माने सूरज। जिसके दिमाग में 10-10 सूरज की रोशनी धधक रही हो उसको टेंशन बोलते हैं। जब दिमाग गर्म होता है, ज्यादा हीट होता है, तभी तो टेंशन होती है। चिंता चिता समा ख्याता तस्मा चिंता गरीयसी। जो चिंता होती है ना वो चिता से भी खतरनाक होती है। मरने के बाद चिता जलाती है, वो भी मरने के बाद चिता जलाती है। लेकिन चिंता मरने के बाद नहीं, चिंता जीते जी जला। अब बताओ कौन बड़ी है कौन छोटा है? और जितने लोग बैठे हुए यहाँ सब चिंता से ग्रसित है। बोलो सच है कि नहीं? कितने लोग इधर हाथ खड़ा करो कि महाराज जी हमें कोई चिंता नहीं है, हैं? बहुत सही। एक बात बोलो इस व्यासपीठ से, बहुत बड़ी। कितनी भी चिंता हो ना, कितना भी दुख हो ना, कभी जब आपसे कोई ये पूछे ना कि कैसे हो या आप दुखी हो, बाहर वाले जानबूझ करके दुख को बढ़ाते हैं, आनंद लेते हैं। दुखी हो करके भी हमेशा सुखी रहो। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। सुन लो, जो 24 घंटे बोलता है हे भगवान मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, भगवान बोलते हैं बेटा तो दुखी रहेगा। कर्म भी उसके ऐसे बन जाते हैं कि सचमुच में दुखी रहते हैं। और जिसकी सार्थक सोच होती है, जो दुखी होने के बाद भी कहता है मैं सुखी हूँ, तो भगवान भी बोलते हैं भैया कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है इसका दुख हरना पड़ेगा और इसको क्या देना पड़ेगा? सुख देना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बिल्कुल भी। आज से आपको अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? अब बताओ कितने लोग हैं जिनको चिंता नहीं है? मतलब एक व्यासपीठ में बैठने वाले व्यास जी के द्वारा कहने पे इतना चेंज 2 मिनट में। ये भावना अगर आप स्वतः अपने मन को समझा करके, अपने को समझा करके कर दो ना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वारे न्यारे हो जाएंगे जीवन में। और हमेशा जो रोता रहता है ए भगवान, मैंने बहुत लोग देखे हुए, बहुत लोग जो मिले वो उसके सामने अपने घर की आप बीती, मैं तो परेशान हूँ, मेरी तो किस्मत में यही है, मैं भगवान बोलते तेरी किस्मत में है तो तू ऐसे ही झेलते रहे, जिंदगी भर झेलते रहे। दुख के बाद अगर मनुष्य ये बोले कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं बहन, ये सब भगवत कृपा है, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा होगा, मेरा कर्म ही ऐसा होगा, मुझे भरोसा है अपने नारायण पे, मुझे भरोसा है अपने भोले पे कि मेरे ऊपर उसकी कृपा है तो मेरा जीवन चल रहा है। ये सार्थक सोचो। अब इस प्रकार की भावना कि मैं दुखी हूँ, नारद जी को स्पष्ट संदेश दिया चारों भैयाओं ने। किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम्हारा तो घर नहीं है, परिवार नहीं है, बीवी नहीं है, बाल नहीं है, बच्चे नहीं है, क्यों परेशान हो? नारद जी बोलने लगे अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सुनिए, बोले मैं पृथ्वी में गया। किसने कहा?
नारद जी, मैंने पृथ्वी में जाकर के देखा सुना कि लोग ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, पैसे वाले हैं, बंगले वाले हैं, कोठी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, हाँ बढ़िया होंगे, आनंद तरीके से होंगे, लेकिन महाराज जी मैंने कहीं भी लोगों को सुखी नहीं देखा। चारों भैयाओं ने कहा सुनो, तुम दिल्ली गए होंगे, चंडीगढ़ गए होंगे, मुंबई गए होंगे, वृंदावन गए, बनारस गए, अयोध्या गए? नारद जी तुरंत पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं काशी भी गया, मैं गोदावरी भी गया, मैं पुष्कर भी गया, मैं प्रयाग भी गया, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, मैं वहां भी गया, मैं इतनी जगह गया। तो चारों भैयाओं ने कहा वहां भी शांति नहीं है? बोले नहीं, सब अशांत बैठे हुए, मारा मारी हो रखी है, भागा दौड़ी हो रखी है पैसे के लिए, कहां से आए कहां से आए कहां से आए, छल कपट करके एक दूसरे को मार करके, एक दूसरे को सता करके, हाँ एक दूसरे की जेब काट करके, एक दूसरे के साथ छल कपट करके बस आ जाए। ये मैंने संसार में देखा।